चलिए तो टॉपिक एक बार देख लेते हैं। जो आरएसआई इंडिकेटर वाला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो टॉपिक काफी सिंपल सा है और क्या हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। पहले मीनिंग लेवल पे समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए वो क्लैरिटी रहेगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कोई भी बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा वो चार्ट एनालिसिस में नहीं जा रहे। एक्चुअल रेंज इस तरीके से रहती है लेकिन वो कंफ्यूजिंग लगेगा। देखो ये एक इमेज है, इसमें से आप देख लो कि आरएसआई इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या बता रहा है। कोई भी पर्टिकुलर शेयर जब बेचा या खरीदा जाता है, मार्केट में ट्रेड होता है, तो उसका एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसको शॉर्ट में आरएसआई बोलते हैं। उसकी रेंज कहीं 0 to 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स नंबर है तो आपको पता ही है 0 to 100 के बीच में होगा। अब शेयर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, सबको वो शेयर चाहिए, तो ओवर बाइंग, ओवर परचेजिंग होता है। कितनी बार ऐसा होता है, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, हर कोई शेयर बेच रहा है, नेगेटिव न्यूज आ गई, पता नहीं क्या होगा, ओवर सेलिंग हो जाती है। आरएसआई इंडेक्स आपको शेयर की प्राइस मूवमेंट बताता है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो मॉडरेट है, नॉर्मल है, हेल्दी है या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट आपको इस चार्ट में दिखेगी। अब आरएसआई इंडेक्स 0 to 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने इसके अंदर स्टैंडर्ड रूल सेट किए हुए हैं जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। एक स्टैंडर्ड थियरी है 30 और 70। अगर आरएसआई इंडेक्स कोई शेयर का 70 से ऊपर है, जैसे आपको प्राइस दिख रहा है इस रेंज में, तो इट शोज कि ये शेयर ओवर बॉट है, ओवर परचेज है। बहुत लोग इसके पीछे पागलों की तरह पड़ गए हैं और शॉर्ट टर्म में इतनी बाइंग हो गई है कि प्राइस चढ़ चुका है। तो इस रेंज में अगर आपका शेयर है तो आइडियली आपको शेयर बेच देना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो ये सब इंडेक्स देखते हैं और ये पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं क्या करना है, उनके लिए है कि भाई बेच के निकलो, क्योंकि बहुत ओवर बॉट है, महंगा है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो दिस इज द राइट टाइम। अगर 30 से नीचे जा चुका है तो ये पैनिक सेलिंग हुई है, ओवर सेलिंग हो गई है शॉर्ट पीरियड में, बहुत फ्रीक्वेंट शार्प डिक्लाइन है प्राइस में। दिस इज द पॉइंट टू एंटर द मार्केट। तो अगर आपको ये शेयर खरीदना था, आप ट्रैक कर रहे थे, तो इस रेंज में अगर आप खरीदने के लिए एंटर करते हो, सो दिस इज ओके। तो ये बाइंग पॉइंट है और ये सेलिंग वाली रेंज है। वैसा 30 to 70 के बीच में अगर आरएसआई इंडेक्स है, आपका शेयर वहां कहीं ट्रेड कर रहा है, तो मॉडरेट और हेल्दी मूवमेंट है। तो एब्रप्ट कुछ नहीं है, अनसर्टन कुछ नहीं है। आपको खरीदना है, बेचना है, ठीक है, ट्रेड करना है, ठीक है, अदरवाइज ओके। आरएसआई इज वन ऑफ द इंडेक्स, फंडामेंटल या जो अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस, उसमें ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। कोई आरएसआई देखता है, कोई कुछ और देखता है, बहुत सारी चीजें होती है। कोई अल्फा देखता है, कोई पी रेशियो में चेंजेस देखता है, मेनी थिंग्स आर देयर। और जो ये चार्ट होते हैं इसके भी अलग अलग डिजाइन होते हैं, हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं और सब चीजें होती है। डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, अपवर्ड ट्रेंड होता है, बहुत कुछ होता है, हाई हाई, लो लोज, वैसे सब बोला जाता है। तो ये सब बहुत चीजें होती है। तो इनमें से लोग देख के अपना अपना एनालिसिस करते हैं। तो आरएसआई इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अब आपके एग्जाम में लास्ट 2-3 पेपर्स में ये सम्स रिपीटेडली पूछे हुए हैं। कैलकुलेशन वाइज बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन आपको देखना है तो इसमें देख लो, जो पेपर है जून 25 का, यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ। जून 25 के पेपर में ये सम इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन 6। देख लो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6D। पहले डेटा में क्या है वो देखते हैं, फिर सॉल्यूशन समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं। लिस्टेड कंपनी है, इनके शेयर का प्राइस जो लास्ट 14 ट्रेडिंग सेशंस में फ्लक्चुएट हुआ है वो दिया हुआ है। मतलब लास्ट 14 डेज में जो भी प्राइस प्लस माइनस हुआ है उसका डेटा आपके सामने है। उसके बेसिस पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग सेशन 1 में जो प्राइस था 334 था, ये अपना बेस प्राइस बनेगा। इसके कंपैरिजन में देखेंगे फ्लक्चुएशन क्या है, क्योंकि कहीं से तो रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो ये 334 डे 1 का प्राइस है। डे 2 पे प्राइस क्या था, 344। मोस्टली क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, वैसा होता है। तो एक दिन में फ्लक्चुएशन कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ, 10 रुपए भाव बढ़ गया उसका। थर्ड डे पे आते आते फिर भाव गिरा, 9 रुपीज डाउन हो गया। फोर्थ डे पे फिर रिड्यूस हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। ये पूरा वेरिएशन है, देखो 14 डेज का आपको वेरिएशन दे रखा है।
अब इसके बेसिस पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चल मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के बेसिस पे आपको यहीं से बता देता हूँ, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन का टेबल भी बहुत ईजी है। आपको एक गेन और लॉस का टेबल बनाना है। रेफरेंस में बेस प्राइस लेंगे डे 1 का 334, एक गेन का कॉलम बना दो, एक लॉस का कॉलम। आपको डे वाइज ये देखते जाना है कि चेंज कितना आया। देखो 334 से 344 गए 10 रुपए बढ़ा, 344 से 335 गए तो 9 रुपए रिड्यूस हुआ, 335 से 312 23 रुपीज डाउन हुआ, फिर 312 से बढ़ गया कितना 22 रुपए, फिर यहां से वापस बढ़ गया 14 रुपए, फिर यहां से एकदम गिरा 34 रुपीज। देख रहे हो प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना शार्प है, कभी एकदम से बहुत गिर रहा है, कभी एकदम से बहुत बढ़ रहा है, कभी थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो ये 14 सेशंस इन्होंने ट्रैक किए, डे टू डे चेंजेस कितने हैं। उसके बाद दोनों का टोटल किया, गेन में टोटल कितना हुआ, लॉस में टोटल कितना हुआ, समझ आ रहा है। और आप देखो टैली भी हो जाएगा, टोटल गेन 107, टोटल लॉस 101, नेट गेन या लॉस, गेन कितना 6 रुपए, 6 रुपए ना। स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 334, वही है ना। तो टैली हो ही जाना है, मैथ्स है, कहीं से भी टैली होगा, जादू नहीं है कुछ, टैली कहीं से भी हो जाएगा। 107 रुपए इतने दिन में बढ़ा है, 101 रुपए इतने दिन में गिरा है, तो नेट तो 6 रुपए ही बढ़ा है। तो 334 से शुरू हुआ था 340 पे रुका है, तो 14 दिन के बाद भी टोटल प्राइस वेरिएशन 6 रुपए ही है, बट जो फ्लक्चुएशन है, जो स्पीड है, वो बहुत कम ज्यादा है। किसी दिन 34 रुपए डाउन आया, किसी दिन 22 रुपए बढ़ गया, तो वो वेरिएशन की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखो नंबर ऑफ सेशन जिनमें गेन हुआ, नंबर ऑफ सेशन जिसमें लॉस हुआ, तो टोटल ये 14 सेशन थे ना, इसमें देखो यहाँ तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो 13 सेशन ही काउंट होंगे। तो 8 सेशन ऐसे हैं जिनमें गेन हुआ है और 5 सेशन ऐसे हैं जिनमें लॉस हुआ है। तो एवरेज गेन एवरेज लॉस निकाला जाता है पर सेशन। तो ये तो स्पीड पता चलेगी एक दिन का फ्लक्चुएशन। 107 रुपए का टोटल गेन हुआ, लेकिन कितने सेशंस में, 8 सेशंस में। तो पर सेशन एवरेज गेन कितना हुआ 13 रुपीज 375 पैसा, 38 पैसा। यही 101 रुपए का लॉस हुआ 5 सेशंस में, तो एवरेज लॉस पर सेशन कितना हुआ 20.2। ज्यादा है ना, काफी। जब शार्प गिर रहा है तो बहुत शार्प गिर रहा है, दिख भी रहा था यहाँ देखो 30 रुपए 34 रुपए 23 रुपए, और बढ़ रहा है तो 23 रुपए 22 रुपए 10 रुपए 14 रुपए। तो पता चल ही रहा है कि जिस स्पीड से गिरता है उस स्पीड से गेन नहीं होता है, और वो एवरेज से भी आपको दिख ही रहा है वैसा है। आगे स्टेप नंबर 2, एवरेज गेन लॉस निकाल लिया, सब गिन लिया। एवरेज स्टेप 2 में क्या बोला है, कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ नॉट इंडेक्स, दिस इज आरएस, अपने को फाइंड करना है आरएसआई, ये सेकंड स्टेप है। इंडेक्स गिनने या रिलेटिव स्ट्रेंथ गिनने के लिए उन्होंने बोला है एवरेज गेन और एवरेज लॉस का रेशियो। तो ये स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है, वीकनेस की तरफ वो आपको दिख रहा है। एवरेज गेन एक दिन में बढ़ता है तो 13 रुपए का एवरेज गेन है, लेकिन गिरता है तो 20 रुपए गिरता है। तो जो आरएस आ रहा है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो 1 से छोटा आएगा। अगर ये उल्टा होता, स्ट्रॉन्ग होता, तो आपका आरएस 1 से ग्रेटर आता। तो दिस इज स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। बोलो पता चल रहा है। अब तीसरा स्टेप लास्ट, इसमें तो इतना ही था, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये पता होना चाहिए तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आरएस। आरएस जो अभी आपने गिना 0.66, ये एक फैक्टर आ गया, ये रहा, इसको इसमें पुट करना है। 100 डिवाइड बाई हो जाएगा 1.66, जो भी वैल्यू आ रही है निकाल दो, कितना आ रहा है। ये आ रहा है 100 में से माइनस, नहीं ये तो माइनस करने के बाद आना चाहिए। हाँ हाँ, ये डिवाइड करके फिर 100 में से माइनस करो, तो ये आ रहा है 39.76 या अप्रोक्सीमेटली 40। ये आरएसआई इंडिकेटर की रेंज आ गई। ये आया आपका आरएसआई इंडिकेटर इंडेक्स, 0 to 100 होता है, अपना कितना आ रहा है 40। तो अगर इस शेयर का लास्ट 14 सेशंस का आरएसआई 40 है, इट मींस के मॉडरेट रेंज में। 30 से नीचे होता तो ओवर सोल्ड था, खरीद लो। 70 से ऊपर होता तो ओवर बॉट है, मतलब ओवर परचेज है, इसको बेचो। लेकिन 30 to 70 के बीच में कुछ है तो फिर आपका कॉल है, फिर आपको क्या ठीक लगता है वैसा। तो ऐसे गिनते हैं आरएसआई इंडेक्स, समझ आ रहा है। अब यही पिछले 2 पेपर्स में पूछा हुआ है, सिमिलर पैटर्न पे है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। देखना है तो इसमें आप थियरी में देख लो एक बार, कौन से पेपर में पूछा है, पास्ट दिसंबर 24 में है।
नहीं, दिसंबर 24 में तो नहीं दिख रहा, जून में होगा। जून 24 में है। चलो देख लेते हैं, ये तो समझ आ गया। पेज नंबर 104। ये रहा, ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से प्राइस दे रखा है। यहाँ पे भी 14 सेशंस ही लिए, नॉर्मली 14 पे ही गिना जाता है, इसीलिए RSI कैलकुलेट करना है। कमेंट इफ द शेयर इज ओवरबॉट। कब पता चलेगा ओवरबॉट है? जब RSI 70 से ऊपर आएगा। ये हो गया ना वो कंसेप्ट वाला पार्ट। वैसा कैलकुलेशन तो सेम ही जाएगा एग्जैक्टली, सम में तो वैसा और कुछ है ही नहीं। देखो ये वही गेन लॉस डेली बेसिस पे, उसके बेसिस पे टोटल गेन टोटल लॉस जो भी आएगा वो, ये सीधा यहीं से टोटल करके एवरेज ही निकाल दिया। 1124 का गेन है, 1076 का लॉस है। अब यहाँ एवरेज गेन ज्यादा है, एवरेज लॉस कम है, तो आपको ना वो RS 1 से ग्रेटर मिलेगा। फॉर्मूला में रखोगे तो RSI आ जाएगा 55। देखो वो कंसेप्ट वाली लाइन यहाँ पे आ गई। इट इज नॉट ओवरबॉट, रेंज में है, मतलब ओवरबॉट भी नहीं ओवरसोल्ड भी नहीं है। 30 to 70 इज मॉडरेट। उसके ऊपर या नीचे होगा तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड वाली बात आएगी वैसा। तो ये हो गया आपका दिसंबर 24 का भी सम। RSI वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर, पता चल गया। अच्छा